जय मसीह की। प्रियो, फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पर। बाइबल से देखेंगे, वचन को पढ़ेंगे, फिर अपने टॉपिक पर जाएंगे। भजन संहिता 39 उसके 6th वर्स कहती है, हम तो बस चलती फिरती परछाइयां हैं और हमारी सारी भाग दौड़ बेकार जाती है। हम दौलत तो बटोरते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इसे कौन खर्च करेगा या करता है। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रियो, वो यही है, कौन खर्च करेगा? क्वेश्चन मार्क। प्रियो, आज ये सोचिए कि जिस भागदौड़ की जिंदगी में हम लगे हुए हैं कि हम ना तो संडे को चर्च के लिए समय निकाल रहे हैं, ना तो हम किसी दिन अपने परिवार के लिए समय निकाल रहे हैं, ना तो हम प्रार्थना का समय निकाल रहे हैं, ना बाइबल पढ़ने का समय निकाल रहे हैं। सिर्फ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और किस लिए दौड़ रहे हैं? कि हमें ये दुनियावी धन को बटोरना है, और ये नहीं जानते कि उस धन को खर्च आखिर कौन करने वाला है। ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम सब इस दुनिया से एक दिन रहलत कर जाएंगे। मैं और आप नहीं जानते। वचन दाऊद, भजन लिखने वाला दाऊद साफ साफ अक्षरों में लिख रहा है इसमें, हम तो बस चलती फिरती परछाइयां हैं। आप जानते हैं परछाइयां क्या होती हैं? हमारा ही जो स्वरूप जमीन पे दिखाई देता है या कहीं और दिखाई देता है, तो हमें परछाइयां कह दिया गया है। और हमारी सारी भागदौड़ बेकार की है। मतलब आज जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, परिवार को सोता छोड़ के जा रहे हैं, और जब घर वापस आ रहे हैं तो परिवार सोता हुआ ही मिल रहा है, एक साथ बैठ के 2 पल प्यार से नहीं बिता रहे हैं, खाना नहीं खा पाते प्यार से बैठ के, पत्नी पति को टाइम नहीं दे रही है, पति पत्नी को टाइम नहीं दे रहा है, माता पिता बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, बच्चे माता पिता को समय नहीं दे रहे हैं। बहुत ही दुनिया में भाग दौड़ बस लगी पड़ी है। किस लिए भाग दौड़ हो रही है प्रभु प्रियजनों? इसलिए हो रही है कि हमें दौलत बटोर के और रखनी है। कल के बारे में सोच रहे हैं कि कल आने वाले कल में हम क्या करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल के विषय में मत सोचिए, आज ही कमाइए और आज का ही खाइए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूं, बल्कि मैं ये कहना चाह रही हूं, जो कलाम हमसे बात कर रहा है, वचन हमें बता रहा है कि हम दौलत को बटोरते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इसे कौन खर्च करेगा। चलती फिरती परछाइयां हैं और हमारी सारी भाग दौड़ बेकार जाती है। प्रियो, आज हम अपने प्रियों का समय खो रहे हैं, अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे, उनसे 2 पल बैठ के मीठी बात नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं, भोजन का समय उनके साथ घूमने नहीं जा रहे हैं, अपनी ट्रिप्स नहीं कर रहे हैं, कहीं चर्च नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। वचन को नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम सिर्फ भाग दौड़ की जिंदगी में लगे हुए, एक परछाइयों की तरह परछाइयों का पीछा कर रहे हैं। प्रियो, कलाम इसी बारे में कुछ और भी कह रहा है, ध्यान से सुनिए। भजन संहिता 39 उसकी 4th वर्स में, हे प्रभु मुझे याद दिलाइए कि धरती पर मेरा समय कितना है। आज मुझे और आपको ये याद करने वाली बात आ गई कि हम रिमाइंड करें कि इस धरती पर हमारा समय कितना है। मुझे याद दिलाइए कि मेरे दिन गिने हुए हैं। प्रियो, हमारे दिन इस धरती पर गिने हुए हैं। आज या कल हम इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे परमेश्वर के पास। तो वो धन जो हम धरती पे इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो हमारे साथ जाएगा? हमने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो इस दुनिया से रहलत कर गए, परंतु उनके हाथ खाली होते हैं, कुछ नहीं। इवन जो उनको कपड़े पहनाए जाते हैं वो तक मिट्टी में मिल जाते हैं। तो प्रियो, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा को लेकर प्रभु के पास जाते हैं, ना कि धन को लेकर जाते हैं। और आज हम अपनी आत्मा को कमाने के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, अपनी आत्माओं के लिए कुछ कर रहे हैं। मैं सोचती हूं शायद नहीं कर रहे, जो कि हमें करना चाहिए। एक और आयत देखेंगे वचन से, भजन संहिता 39 उसकी 12 आयत, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी मदद की पुकार पर ध्यान दे, मेरे आंसुओं को नजरअंदाज
मत कर। प्रभु मैं दौड़ा भागी कर रही हूं या कर रहा हूं, मैं बटोर रही हूं इस धरती पर अपने धन को, परंतु मुझे वो धन चाहिए जो स्वर्ग में मेरे लिए होगा। जब मैं तेरे सामने खड़ी होंगी या खड़ा होऊंगा तो मैं क्या बता पाऊंगी? क्या मेरा ये धन जो मैं बेकार में भाग दौड़ करके कमा रही हूं या कमा रहा हूं वो काम आएगा, या वो काम आएगा जो मैं तेरे लिए करूंगी? प्रभु के लिए, अपनों के लिए अपना समय अपने लोगों को दीजिए। बेकार भाग दौड़ की जिंदगी में मत भागिए। हम क्या चाहते हैं? अगर हम पैदल जा रहे हैं तो हमें साइकिल चाहिए, साइकिल चला रहे हैं तो हमें मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल गई तो हमें कार चाहिए, अगर कार मिल गई तो हवाई जहाज चाहिए। वहां भी हम नहीं रुकते, हमें चंद्रमा पे जाना होता है। तो ये तो हमारा मनुष्य ह्यूमन नेचर है, कहीं भी रुकेगा नहीं। पर हम भाग दौड़ करते करते अपनों का प्यार, अपनों का समय, परमेश्वर का समय सब खो बैठेंगे। आगे यही वर्ष क्या कह रही है? मेरे आंसुओं को नजरअंदाज मत कर, क्योंकि मैं तेरा मेहमान हूं। प्रियो, ये हमारी जगह नहीं है। यहोवा ने हमें इस धरती पे भेजा है, हम उसके मेहमान हैं। एक यात्री जो मेरे बीच से गुजर रहा है, जैसे मेरे पूर्वज मुझसे पहले गुजरे थे। हमारे पूर्वज रहलत कर गए इस दुनिया से। मैं और आप भी एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, तो हम क्या लेके जाएंगे? लोगों का प्यार, स्नेह। कल हमने मित्रता के बारे में, सच्ची मित्रता के बारे में सीखा था। क्या ऐसे मित्र का प्रेम, या फिर सिर्फ दौलत? सोचिए प्रियो, सोचने का विषय है कौन खर्च करेगा? ये बटोरते हुई दौलत आपकी कौन खर्च करेगा? सोचिए। जय मसीह की।